हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आप लोगों के सामने आई हूँ। आप लोगों की एक तो मोस्ट अवेटेड जो थिंग थी वो ये था कि आप लोगों को बहुत ज्यादा डाउट था एक चीज को लेकर, वो ये कि एचटेट का नोटिफिकेशन कब आएगा, कब हमारे फॉर्म फिलिंग जो है वो स्टार्ट होगी। तो वो तो आप लोगों को पता ही, आप लोगों को पता चल गया होगा कि आपका जो एचटेट है उसके फॉर्म्स जो है वो आ चुके हैं। ठीक है, आप जो अपना फिलिंग स्टार्ट कर दो। एचटेट, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों के आ चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग जिस जिस क्राइटेरिया के लिए एलिजिबल हो आप लोग जो है स्टार्ट कर दो, उसकी प्रिपरेशन शुरू कर दो बिना किसी वेट के। और जिन्होंने पहले से स्टार्ट कर रखी है वो तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता जो पहले से तैयारी कर रहे हैं। उसके अलावा जो एक बात मुझे बतानी थी वो इस वीडियो में तो मैं आपका सिलेबस का डिस्कशन करने वाली हूँ। इस वीडियो में हम लोग सिलेबस को डिस्कस करेंगे। आज मैं एचटेट टीजीटी साइंस का जो सिलेबस है उसको डिस्कस करूंगी, फिर मैं आपको पीजीटी बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स का जो है उन सिलेबस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने आप लोगों को एक वीडियो मैंने अपलोड की थी। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगी, वो वीडियो जरूर देखना। वो थी टारगेट स्ट्रेटेजी। ठीक है, टारगेट मतलब कि आपको अपने 90 मार्क्स कैसे गेन करने हैं, किस तरीके से आप लोग तैयारी करके और किस पार्ट में कितने नंबर गेन करके आप लोग जो है अपने 90 मार्क्स कंप्लीट कर सकते हैं, उसकी टारगेट स्ट्रेटेजी थी। और वो जो बच्चे आज से तैयारी कर रहे हैं ना, मतलब बहुत होंगे ऐसे जो मतलब अब नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी शुरू करी होगी, उन लोगों के लिए मैं बता दूं, उन लोगों के लिए वो बहुत बेनिफिशियल होगा। ठीक है, कि आप लोग जो है स्मार्ट स्टडी करके किस तरीके से जो है तैयारी कर सकते हो, किस पोर्शन में कितने नंबर गेन करके आप जो है एचटेट को क्वालिफाई कर सकते हो, जिसमें आप आज से तैयारी शुरू कर रहे हो। उनके लिए बोल रही हूँ ये चीज। ठीक है, जो पहले से कर रहे हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल है, ऑब्वियसली बात है, लेकिन मैं इसलिए ये चीज उनके लिए ज्यादा बोल रही हूँ क्योंकि आप लोगों के लिए वो ज्यादा बेनिफिशियल इसलिए हो जाती है क्योंकि आपके पास टाइम जो है तैयारी का वो कम है। ठीक है, आज हम लोग जो है सिलेबस का डिस्कशन करेंगे। बहुत अच्छी चीज इस बार एचटेट में हुई है वो ये कि आप लोगों को मैंने एक वीडियो में बताया था कि ऐसा होगा कि आप लोगों को जो सब्जेक्ट है आपके वो स्पेसिफिक, मतलब सब्जेक्ट के अंदर जो सिलेबस है वो स्पेसिफिक हो गया है। ठीक है, कि आप लोग जो भी तैयारी कर रहे हो उसका सिलेबस जो है एचटेट ने प्रोवाइड कर दिया। और ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि पिछली बार ऐसा हुआ था स्क्रीनिंग के एग्जाम में, और अभी भी जो हम लोग जो पीजीटी वगैरह के एग्जाम्स देख रहे हैं स्क्रीनिंग के, उनमें ऐसा हुआ है कि मतलब जो एचएसएससी है या एचपीएससी है उन्होंने जो अपना सिलेबस दिया था। ठीक है, कि ये सिलेबस आपको करना है। इससे पहले ऐसा नहीं हुआ करता था और एचटेट में तो कभी ऐसे स्पेसिफिक कभी दिया ही नहीं गया था सिलेबस। इस बार आपको जो है अच्छे से, मतलब स्पेसिफिक का मतलब ये है कि बिल्कुल अच्छे से, मतलब खोल खोल के बता रखा है कि आपको ये चीजें पढ़नी है। ठीक है, बात समझ रहे हो। सिलेबस तो होता ही है हमारे पास, लेकिन इस बार क्या है कि आप लोगों को ना बिल्कुल एक एक चीज बता रखी है कि आपको ये और ये पॉइंट्स जो है ये पढ़ने हैं, जिस चैप्टर से पढ़ने हैं वो। अब थोड़ा सा जो बहुत सारे बच्चों के डाउट थे कि जो सिलेबस में चेंज आया है ना, सिलेबस में चेंज बिल्कुल आया है, 100% सिलेबस में चेंज आया है। ठीक है, आपके प्रायोरिटी सिलेबस जो मैंने दिया था वो तो है ही आपका इंपॉर्टेंट, खैर। ठीक है, उसके अलावा भी जो अभी सिलेबस आया उसके अकॉर्डिंग क्या चेंज आया है वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को सब्जेक्ट की बात बता दूं। सब्जेक्ट में मैं आज टीजीटी साइंस का सिलेबस डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए बायोलॉजी, केमिस्ट्री और जो फिजिक्स है उसकी पीजीटी का सिलेबस भी डिस्कस करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो अब देखिए टीजीटी साइंस के लिए आप लोगों में बायोलॉजी में बता दूं कि आपको बायोलॉजी में क्या पढ़ना है। ठीक है, और कैसे पढ़ना है, बिल्कुल ध्यान से सुनते रहना, एक तो वीडियो स्किप मत करना। ठीक है, और एक पूरी देखना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। अगर आप मेरी लाइन टू लाइन बातें समझोगे ना इस वीडियो में तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। कुछ भी लगा लो, ये इससे बाहर जो है, मतलब जो मैं बताऊंगी जिस तरीके से आप तैयारी करोगे ना, आपको जो है बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होगी वो स्ट्रेटेजी, और आप उस तरीके से प्रिपेयर करोगे, आपको 100% डेफिनेट रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके, तो देखो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, साइंस में बायोलॉजी की बात करते हैं। ठीक है, उससे पहले एक चीज और ध्यान रखना, जो लोग बायोलॉजी से हैं वो अपना बायोलॉजी और केमिस्ट्री करना। ठीक है, जिनके मेन सब्जेक्ट्स आगे जो है ग्रेजुएशन में क्या रहे हैं, ठीक है, वो अपना बायोलॉजी और केमिस्ट्री पे पूरा 100% फोकस करना। जो आज से तैयारी शुरू कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही जरूरी है ये तीनों सब्जेक्ट में उठाना, भाई नहीं होंगे तुमसे। ठीक है, अब तुम लोगों को चाहे बुरा लगे, पर जो आज से तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं मैं उनको बता देती हूँ, अगर एचटेट क्वालिफाई करना है आज से तैयारी स्टार्ट कर तो जो है अपने 2 सब्जेक्ट उठा लेना जो बढ़िया है। जो फिजिक्स की तरफ से हैं वो अपने फिजिक्स और केमिस्ट्री उठा लेना। ठीक है, तो जो भी हैं आपके उन 2 सब्जेक्ट्स पे जो है फोकस, कमांड बना लो उस पे, और वो कमांड कैसे बनेगी बताते हैं। बायोलॉजी की बात करते हैं। बायोलॉजी में है पहला चैप्टर दे रखा है आपका सेल। सेल बहुत इजी है। ठीक है, शुरू में ही जनरली हम लोग भी जब, मतलब मैं जब पढ़ाना स्टार्ट करती हूँ तो मैं सेल ही कराती हूँ सबसे पहले। उसके पीछे रीजन ये होता है कि एक तो ना सेल इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा। शुरू में किसी को प्लांट एनिमल किंगडम पढ़ाने लग जाओ आप, है ना, तो क्या होगा, छोड़ के भाग जाएगा बायोलॉजी को। तो इसीलिए जो है सेल, तो सबसे पहले आप भी सेल से ही शुरू करना। ठीक है, बहुत ही, ये आप लोगों को पता नहीं है, ये सिलेबस जो दिया होता है ना, इसके अंदर बहुत सारी चीजें जो है मतलब समझने की होती है, बहुत ही अच्छे से दिया होता है ये सिलेबस। ठीक है, तो देखो सेल आपको करना है। सेल आपको कहां से करना है, देखो आपकी 8th क्लास की एनसीईआरटी में भी सेल है, आपकी 9th क्लास की एनसीईआरटी में भी सेल है ना। ठीक है, दोनों में है। उससे पहले 7th 6th में भी थोड़ा बहुत शायद होगा, मैंने ध्यान नहीं है मुझे, 6th में तो नहीं होगा शायद, सेल 7th में शायद हो, ध्यान नहीं है मुझे बिल्कुल भी, पर खैर उनकी जरूरत भी नहीं है तुम्हें। ठीक है, 8th 9th दोनों की एनसीईआरटी में सेल का टॉपिक है। अब आपको सेल करना है 9th क्लास की एनसीईआरटी से और 11th क्लास की एनसीईआरटी से।
ठीक है। 9th क्लास की एनसीईआरटी से और 11th क्लास की एनसीईआरटी से सेल का टॉपिक आपको करना है, ठीक है। वो कैसे करना है, सबसे पहले आप 9th क्लास की एनसीईआरटी से पढ़ोगे, उसके बाद 11th की से पढ़ोगे, और फिर भी कोई डाउट आए तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है। और अगर आप ही जो मैं जितने आपको चैप्टर्स बता रही हूँ इनमें से जो चैप्टर आपको सबसे मुश्किल लगता है या ऐसा होता है भाई ये तो मैम हमसे नहीं होता है, आप प्लीज इसको करवा दो, तो मैं आप लोगों को वो चैप्टर्स करवा भी दूंगी, ठीक है। और नोट्स अगर कहोगे तो नोट्स भी मिल जाएंगे। तो सबसे पहले सेल की बात कर लो, ठीक है। सेल में आपको पढ़ना क्या क्या है, सेल में आपको पढ़ना क्या क्या है, सेल में आपको पढ़ना है स्टार्टिंग में पूरा मतलब आपके डिस्कवरी और ये सब, और छोटी छोटी चीजों को छोड़ना मत। क्वेश्चन एक बार ये भी आया हुआ था स्टेट में, सेल को डिस्कवर किसने किया है, ठीक है। तो कई बार हम लोग क्या करते हैं, बड़ा पढ़ने के चक्कर में जो बेसिक चीजें हैं उनको भूल जाते हैं। तो आपको ये सब जो है बिल्कुल पढ़ना है। उसके अलावा सेल ऑर्गेनेलिज को पढ़ना है। उसके अंदर एक तरीके से आप 9th और 11th के जो चैप्टर्स हैं एनसीईआरटी में उसको आपको थॉरोली करना है, बात खत्म, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है, मैंने आपको सिलेबस जो है वो लिख लिया है और इसको पूरा जो एग्जामिन करके जो है मैं आपको बता रही हूँ। फॉर्म्स एंड फंक्शन ऑफ लिविंग दे रखा था, फॉर्म्स एंड फंक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, इस तरीके से रहेगा, फॉर्म्स एंड फंक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, है ना। अगला था टिश्यू। अब ये फॉर्म्स एंड फंक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल में आपको क्या करना है, प्लांट एनिमल के फंक्शंस। अब ये सेल से रिलेटेड ही है, ठीक है। जो सेल के अंदर सेल ऑर्गेनलीज आप पढ़ोगे, उन सेल ऑर्गेनलीज में आपको जो भी है, मतलब कि राइबोसोम के बारे में पढ़ रहे हो, सिस्टर सॉरी ये क्या बोलते हैं सेंट्रियोल के बारे में पढ़ रहे हो, कि आप ईआर के बारे में पढ़ रहे हो, कि गोल्गी बॉडीज के बारे में पढ़ रहे हो, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है टिश्यू। टिश्यू की अगर मैं बात करूं, टिश्यू वही है 9th क्लास की एनसीईआरटी से और 11th क्लास की एनसीईआरटी से। 11th क्लास में चैप्टर है 11th क्लास की एनसीईआरटी में अनाटॉमी, ठीक है। अनाटॉमी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म करके चैप्टर है, वो चैप्टर करना है आपको, ठीक है। और इसमें जो है 9th में वो टिश्यू से ही चैप्टर है आपका, वहां से करना है आपको। ये दोनों चैप्टर्स आपको कंप्लीट करने हैं, पढ़ने हैं ये अच्छे से आपको, ठीक है। ये मत अब की बार एक चीज जो चेंज है वो ये है कि सब्जेक्ट आपको सिलेबस जो है वो दे रखा है, लेकिन आपको सिलेबस पढ़ना कहां से उसका आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका चैप्टर दे रखा था डाइवर्सिटी। देखो चैप्टर्स के नाम सारे 9th 10th की एनसीईआरटी से लिए गए हैं, ठीक है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना सिर्फ 9th 10th की पढ़ के मत जाना, थोड़ा बहुत 11th 12th का भी पढ़ना है आपको, ठीक है। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना। चैप्टर्स की नेमिंग सारी आपके 9th 10th की एनसीईआरटी से हैं, अब तक जितने बताऊंगी मैं। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको 9th क्लास की एनसीईआरटी से पढ़ना है। 11th क्लास की एनसीईआरटी से आपको प्लांट एंड एनिमल किंगडम पढ़ना है, और प्लांट और एनिमल किंगडम को स्किप मत कर देना। प्लांट एनिमल किंगडम जितना इंपॉर्टेंट चैप्टर कोई नहीं है, ठीक है। जो फर्स्ट यूनिट है ना, जो आपकी फर्स्ट यूनिट है क्लास 11th की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपके ये आ जाते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ये तीनों ही पढ़ने हैं एक्चुअली आपको। इसमें लिख रखा है सिर्फ डाइवर्सिटी, मैं बता रही हूँ आपको 9th क्लास की डाइवर्सिटी वाला चैप्टर पढ़ना है। इवन आप 9th वाला स्किप कर देना चाहे, सिर्फ आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट एंड एनिमल किंगडम पढ़ लेना, आपको 9th पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर, ठीक है। तो ये तीनों चैप्टर्स आपको यहां से करने हैं। उसके बाद है ह्यूमन फिजियोलॉजी, ये मैंने अपने आप से लिखा है ह्यूमन फिजियोलॉजी, वहां ह्यूमन फिजियोलॉजी नहीं लिख रखा है सिलेबस में। आपको लिख रखा है सिलेबस में कि आपको स्केलेटल सिस्टम करना है, आपको जो है ह्यूमन मतलब डाइजेशन, ह्यूमन डाइजेशन, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना है, रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ना है, आपको सर्कुलेशन के बारे में पढ़ना है, एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और जो है आपका ये इसमें आ जाएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा फिर ये ह्यूमन फिजियोलॉजी में। और स्केलेटल सिस्टम मतलब कि आपको स्केलेटन मसल्स के बारे में पढ़ना है, ब्रेन के बारे में पढ़ना है, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम के बारे में पढ़ना है। तो ये सब ये ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपकी कंप्लीट करवा चुकी हूँ एनसीईआरटी नोट्स के साथ, और एनसीईआरटी नोट्स की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। और बाकी जब डालूंगी, जब आप ज्यादा से ज्यादा उसमें इंटरेस्ट शो करोगे, पढ़ाई में इंटरेस्ट मुझे लगेगा कि बच्चे पढ़ रहे हैं, जब मिलेगी आपको, ठीक है। और मुझे कुछ नहीं चाहिए उसमें, जितना है उसको तैयार करो एक तरीके से, उसको जो है अपना होमवर्क की तरह पढ़ो। जब आप वो पढ़ोगे तब आगे मिलेंगे आपको, ठीक है। अब हम लोगों को क्या होता है कि ला के दे दो बस, आगे हमें नहीं पढ़ना है, लेकिन हमें बस दे दो, ठीक है। तो पढ़ लो यार उसको, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी आपको समझा भी रखी है मैंने, एनसीईआरटी नोट्स भी प्रोवाइड करवा रखे हैं मैंने, वीडियोस भी बना रखी हैं उसकी, और आपको टेलीग्राम चैनल पे आपकी पीडीएफ भी मिल जाएंगी। तो ये ह्यूमन फिजियोलॉजी आपको पूरी करनी है क्लास। अगर आप सबसे इनमें से बायो में मेरे से सबसे इंपॉर्टेंट पूछोगे ना, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी और ये फॉर्म्स एंड फंक्शन ऑफ ये क्या बोलते हैं डाइवर्सिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइवर्सिटी में प्लांट एंड एनिमल किंगडम आएगा, ठीक है। इनमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। उसके बाद वैसे तो रिप्रोडक्शन भी उसमें हम डाल सकते हैं, लेकिन अलग से दे रखा है रिप्रोडक्शन का टॉपिक। अच्छा, ये ह्यूमन फिजियोलॉजी आप 11th से ही पढ़ लेना मेरी मानो तो, ठीक है। वैसे ये 10th में भी है, न्यूट्रिशन का चैप्टर है, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स 10th क्लास में है। एक चैप्टर वो जरूर पढ़ लेना, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, क्योंकि वो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स ना 11th वाली में नहीं है। न्यूट्रिशन इन एनिमल जिसमें ऑटोट्रॉफिक हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आप पढ़ोगे, तो वो 10th में ही है। तो 10th में न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पढ़ लेना, ठीक है। बाकी जो आप सारा इससे कर लेना, और सब इसी में कवर हो जाएगा आपका 11th वाली से, ठीक है। फिर है रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन आपको अलग से दे रखा है, इसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी में इंक्लूड नहीं है। 12th क्लास की एनसीईआरटी प्लांट एंड एनिमल रिप्रोडक्शन दोनों पढ़ने हैं, 2 चैप्टर हैं स्टार्टिंग में, फर्स्ट यूनिट में 12th क्लास की एनसीईआरटी में, दोनों चैप्टर वहां से कर लेना, ठीक है। ये मैं ना आपको सेफ जोन की बता रही हूँ। अब कुछ बच्चे ऐसे कहेंगे कि ये 10th में भी है, देखो है रिप्रोडक्शन 10th में भी, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ना, फिर आप लोग क्या होगा, क्वेश्चन आएंगे बाहर से, फिर आप कहोगे कि सिलेबस मतलब एक आधा क्वेश्चन भी अगर ऊपर आ गया तो आपको दिक्कत हो जाएगी। इससे बेटर ये है एक आधा नहीं, ज्यादा आएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 10th से ही आएगा पेपर आपका, 11th 12th की एनसीईआरटी भी आपको पढ़नी पड़ेगी, देखो, ठीक है। फिर वो दिक्कत हो जाएगी। अगर आप 11th 12th की पढ़ रहे हो, जब आपका 10th से आ गया कोई क्वेश्चन तो आप आराम से कर लोगे, लेकिन आपने अगर वो नहीं करा है और फिर 11th 12th से मान लो पेपर का लेवल थोड़ा हाई आ गया तो आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है।
और आएगा, एचटेट का आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है डिजीज। डिजीज दे रखा है आपको। डिजीज आप चाहो तो अगर आप चाहो, आपको नहीं पढ़ना 11th का, तो आप जो है 9th क्लास में चैप्टर है व्हाई डू वी फॉल इल, वहां से कर लेना इसको, ठीक है। और बहुत अच्छा होगा अगर आप लोग 12th क्लास में जो चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वो भी कर लो तो, ठीक है, बहुत ही अच्छी होगी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। और अगर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज आप पूरा नहीं पढ़ना चाहते ना, तो स्टार्टिंग के 2 पन्ने पढ़ लेना। उसमें आप लोगों को ना बैक्टीरियल, वायरल और उन डिजीज के नाम और उन जो डिजीज कोजिंग बैक्टीरिया है या डिजीज कोजिंग पैथोजेंस है उनके नाम, और साथ में जो है उनके सिम्टम्स और ये सब दे रखे हैं, तो वो 2 पेज जरूर पढ़ लेना। अगर आप इनेट एक्वायर्ड इम्यूनिटी आगे ना पढ़ो तो इतना जरूर पढ़ लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ठीक है। उसके बाद है इकोलॉजी। अब इकोलॉजी मैंने लिख दिया है, ऐसा नहीं है कि वहां इकोलॉजी लिख रखा है, वहां पे आप लोगों को इकोलॉजी से रिलेटेड चैप्टर्स लिख रखे हैं। अब इकोलॉजी आपको सारी क्लास 12th की पढ़नी है, ठीक है। 10th वाली पे फोकस मत करना, 10th वाली में कुछ भी नहीं है ऐसा, ठीक है। और मन है तो पढ़ लेना, ठीक है, लेकिन क्लास 12th वाली इकोलॉजी उठा लेना। लास्ट यूनिट है इकोलॉजी क्लास 12th में, बहुत इजी है, एक बार पढ़ोगे सारी समझ आ जाएगी, ठीक है। किसी की जरूरत नहीं है उसमें आपको। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन और ऐसे ऐसे चैप्टर्स हैं उसमें, ठीक है। नाम मेरे ध्यान नहीं है, वैसे तो मैं बता दूंगी उसमें क्या क्या है, लेकिन नाम ध्यान नहीं है मुझे। तो पूरी इकोलॉजी यूनिट है वो वहां से कर लेना आप। फिर है फूड इंप्रूवमेंट इन फूड, हाँ फूड का चैप्टर है, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, क्रॉप मैनेजमेंट और ये सब, ये आप लोग करना 9th क्लास से करना है। आप 9th क्लास के अंदर चैप्टर है ये, वहां से करना आप, ठीक है। वहां से आपका जो है ये क्लियर हो जाएगा, और कहीं से मत करना इसको, फूड वाला वहीं से कर लेना, बहुत सफिशिएंट रहेगा। अब ये हो गया आपके बायोलॉजी के। नेक्स्ट है आपका केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आ जाओ, सॉर्टिंग मटेरियल्स, ठीक है। मटेरियल्स को सॉर्ट आउट करना है। क्लास 9th में है ये चैप्टर आपका, शायद फर्स्ट या सेकंड चैप्टर ही है, वहां से सॉर्टिंग मटेरियल जो है आपको करना है, ठीक है, कर लेना, ठीक है, वहां से पढ़ लेना, और कहीं से मत पढ़ना इसको। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस नेक्स्ट है, मिक्सचर, फिल्ट्रेशन, थ्रेशिंग, इवेपोरेशन, ये सब टेक्निक्स के नाम है। बहुत ही अच्छे तरीके से क्लास 9th के सेकंड चैप्टर में बता रखे हैं कौन से किस मेथड से हम लोग सेपरेट करेंगे सब्सटेंसेस को, ठीक है। अगर आपके जो है अलग अलग टाइप के मिसिबल सब्सटेंसेस है तो कैसे मतलब सेपरेट करेंगे, इनमिसिबल है तो कैसे करेंगे। एनसीईआरटी पढ़ लेना क्लास 9th की, ठीक है। क्लास 9th की एनसीईआरटी सेकंड चैप्टर कंप्लीट, ये यूनिट कंप्लीट। नेक्स्ट एसिड, बेस एंड सॉल्ट। एसिड, बेस एंड सॉल्ट मेरे ख्याल से हाँ क्लास 10th की एनसीईआरटी में है ये चैप्टर, एसिड, बेस एंड सॉल्ट, वहीं से पढ़ना है बस, और कहीं से मत पढ़ना इसको, ठीक है। कहीं से मत पढ़ना, बस वहीं से पढ़ना, एसिड, बेस एंड सॉल्ट को सिर्फ वहीं से पढ़ना आप, ठीक है। फिजिकल एंड केमिकल चेंज क्लास 9th, ठीक है। फिजिकल एंड केमिकल चेंज क्लास 9th, वहां से कोल एंड पेट्रोलियम क्लास 10th। कोल एंड पेट्रोलियम आपको अलग से चैप्टर भी है शायद, कोल एंड पेट्रोलियम, या पता नहीं किसी चैप्टर के, नहीं अलग है, कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर है। और अगर नहीं है तो ध्यान नहीं है मुझे, किसी चैप्टर के पीछे ये टॉपिक है शायद कोल एंड पेट्रोलियम का, तो आप जो है क्लास 10th में ये अवेलेबल है, वहां से आप जो है इसको कर लेना, कोल एंड पेट्रोलियम को, ठीक है। बहुत ज्यादा डीपली नहीं जाना। एक बात का ध्यान रखना, एस्टेट हमेशा इस चीज पे फोकस करता है, जो आपकी बायोलॉजी आती है ना वो तो 11th-12th से आती है 100%, ठीक है। केमिस्ट्री और फिजिक्स फिर भी 10th लेवल तक की आ जाती है, ठीक है। तो एसिड, बेस एंड सॉल्ट, फिजिकल एंड केमिकल चेंज, और इसमें ही बताऊंगी मैं एक आधे चैप्टर जो आपको 11th-12th से करनी है। फिजिकल केमिकल चेंज आपको वहीं से करना है, कोल एंड पेट्रोलियम भी वहीं से करना है। अगला है कंबशन एंड फ्लेम। कंबशन एंड फ्लेम आपकी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, आप पूरा चैप्टर कर लेना, उसमें लास्ट में कंबशन एंड फ्लेम के बारे में बता रखा है, फ्यूल के बारे में, वहां से जो आप इसको कंप्लीट कर लेना, ठीक है। इसमें दे भी रखा है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड करना है आपको, तो ये जो है 10th की एनसीईआरटी है, वहां से करोगे आप, ठीक है। मैटर इन आवर सराउंडिंग क्लास 10th, स्टार्टिंग में फर्स्ट चैप्टर है मैटर के बारे में, वहां से करोगे। इस मैटर, आप सुनो, एक आधा चैप्टर अगर मैं 9th 10th ऐसे बोल दूं ना, गलत बोल दूं तो वो मत करना, 10th में नहीं तो 9th में मिलेगा वो, ठीक है। 9th या 10th की एनसीईआरटी से है जो, वो ऐसे ही मिलेंगे। जो 11th-12th वाले हैं वो 11th-12th में मिलेंगे, ठीक है। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, देखो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ये आपका जो चैप्टर है ये आपका 10th में भी है, ठीक है। और ये चैप्टर आपका एटम्स का चैप्टर मेरे ख्याल से 11th में भी है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम करके, हाँ 11th क्लास में भी चैप्टर है ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप 11th क्लास की एनसीईआरटी से करें, ठीक है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन ना इसमें आप लोगों को कुछ ऐसे हैं फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन जो आपको 11th की एनसीईआरटी से 100% मिलेंगे, ठीक है। तो वहां से करना इसको। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम दे दिया ना इन्होंने, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये एक ही में है मतलब सारा। तो ये जो है आप लोग 9th और 11th की एनसीईआरटी कर लेना, मतलब 10th और 11th की एनसीईआरटी से कर लेना इसको, जो है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, मैं सिर्फ आपको एनसीईआरटी बोल रही हूँ। देख लो मैंने एक भी अदर बुक का नाम लिया हो, तो कुछ की जरूरत नहीं है आपको, एनसीईआरटी पढ़ लो। एक्चुअली कंक्लूजन ये निकलेगा, 4 क्लास की एनसीईआरटी आपके लिए ब्रह्मास्त्र है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना आपको। केमिकल इक्वेशन का चैप्टर है एक, केमिकल इक्वेशन वगैरह, ये जो है 10th में है, ठीक है। चैप्टर है केमिकल इक्वेशन का, तो ये आप वहां से कर लेना। स्टार्टिंग में ये है केमिकल इक्वेशंस के बारे में और रिएक्शंस के बारे में चैप्टर है, कि ये कौन से टाइप की रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, कंबशन रिएक्शन है, डिस्प्रपोर्शनेट है, ये सब, ठीक है। कार्बन एंड कंपाउंड मैं आपको बता चुकी हूं, तो ये था आपका केमिस्ट्री का। इसके अंदर एक चीज का ध्यान रखना, जिसमें आप एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स करोगे ना, उसमें क्लास 11th का जरूर करना, और उसमें जो है मोल कंसेप्ट जरूर करना। 9th में भी है मोल कंसेप्ट और 11th में भी है, कहीं से भी कर लेना, लेकिन अच्छे से इसको कर लेना। मोल कंसेप्ट से क्वेश्चन आएगा 100%, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको जो है न्यूमेरिकल की फॉर्म में आएगा, वो जरूर करना आपको। नेक्स्ट है फिजिक्स। फिजिक्स में देखो, फिजिक्स का ऐसा है, मोशन है, पहला चैप्टर मोशन है। अब ये देख लो, केमिस्ट्री जो है ना ऐसे रहती है कि केमिस्ट्री ना बायो वाले बच्चों के पास भी मिलेगी और फिजिक्स वालों के पास मिलेगी, 10th लेवल की है मेनली, ठीक है। अब मैं उन बच्चों की बात करूंगी जिन बच्चों के पास बायो है, उनकी अलग बात करूंगी, और जिनके पास फिजिक्स है उनकी अलग बात करूंगी, ठीक है भाई, जिनको करना ही है उनकी बात कर रही हूं मैं। अब जिनके पास बायो है वो मोशन करना 9th क्लास की एनसीईआरटी से, बस
और मत करना कुछ। और जो आप जिनका फिजिक्स का वो है वो अपना मोशन करना, ये भी उनके लिए मैं बोल रही हूँ कि जो बायोलॉजी के हैं और जो चाहते हैं कि भाई हम फिजिक्स को छोड़ना नहीं चाहते, हम करेंगे, ठीक है, और हमारे पास टाइम है, तो आप क्लास 9th का जो है मोशन उठाना और वहां से करना, एक आधा क्वेश्चन आपको फंस जाएगा, ठीक है। और जिनके पास जो फिजिक्स है वो रही है आगे ग्रेजुएशन में या उनकी नॉन मेडिकल के थे उस टाइप से, तो आप लोग मोशन जो है वो अपना 11th 12th से भी करोगे और अपना 9th से भी करोगे, ठीक है। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन ये भी उसी में आ जाता है, सेम है आपके लिए, ठीक है। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन नाम जो है दे रखा है आपकी 9th के अकॉर्डिंग, लेकिन जो बच्चे फिजिक्स बैकग्राउंड से हैं वो अपना 11th 12th का भी पढ़ेंगे। ग्रेविटेशन इसका भी ऐसा ही है, वर्क एनर्जी एंड पावर ये भी ऐसी है भाई, 9th का भी वो सिर्फ 9th का करेंगे और जिनके पास फिजिक्स बैकग्राउंड है वो दोनों करेंगे, ठीक है। साउंड के लिए भी सेम चीज है। साउंड आप चाहो तो 1% ये है कि आप 9th का पढ़ लेना, सिर्फ साउंड चल जाएगा काम आपका, क्योंकि इसमें से ऐसा कुछ नहीं है। लाइट 12th क्लास की एनसीईआरटी में है, ऑप्टिक्स पूरा पढ़ना पड़ेगा उनको, जिनका फिजिक्स बैकग्राउंड के क्वेश्चन वहीं से ज्यादातर बनेंगे, लेकिन जिनको करना है और भाई फिजिक्स नहीं आती इतनी, तो आप जो है 9th क्लास के जो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, 9th नहीं 10th क्लास के रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है वो चैप्टर्स कर लेना, वहां से जो है न्यूमेरिकल्स कर लेना, लेंस फॉर्मूला कर लेना, ये सब कर लेना, एक आधा क्वेश्चन इसमें से आ जाएगा आपको। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड जो है ये मैं आपको सजेस्ट करूंगी सबको ही सिर्फ जो है 10th क्लास से चैप्टर कर लेना ह्यूमन आई के बारे में, और पीछे जो स्कैटरिंग और डिस्पर्जन दे रखा है वहां से कर लेना, बस सफिशिएंट रहेगा। इलेक्ट्रिसिटी क्लास 12th करना है आपको, क्लास 12th से इलेक्ट्रिसिटी करनी है, और जिनको नहीं करनी है वो सिर्फ 10th क्लास की क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी करेंगे, फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स का, ठीक है। लेकिन जिनका बैकग्राउंड है और जो करेंगे फिजिक्स बैकग्राउंड से वो अपने 12th से जरूर करना है इसको इलेक्ट्रिसिटी। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट आपका जो है वही है, सेम है, 10th क्लास की एनसीईआरटी में गिवन है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, वहां से जो आपको मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में करना है। तो ये आपका सिलेबस का डिस्कशन, और सिलेबस एचटेट टीजीटी साइंस का सिलेबस डिस्कस किया मैंने, एचटेट टीजीटी साइंस का सिलेबस, ठीक है। ये आपका बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का सिलेबस मैंने डिस्कस किया। दूसरा मैंने सिर्फ डिस्कस नहीं किया आपके साथ, मैंने आप लोगों को ये बताया कि आप लोगों को कहां से कौन सी चीज प्रिपेयर करनी है। आप लोगों का मेन क्वेश्चन यही रहता है, देखो हमें मिसगाइड करने वाली बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है, कि हम लोग यहां से करो, आप वहां से करो, आप इस बुक से करो, आप उस बुक से करो। एनसीईआरटी को अपना बेस बना लो, एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। वैसे मेनली कंक्लूजन यही है कि 4 क्लास की एनसीईआरटी जिसको आती है टिप्स पे, उसका पेपर कहीं नहीं जाता, ठीक है, और ये नहीं उसके आगे भी कोई पेपर कहीं नहीं जाएगा, सारे हो जाएंगे। उसके अलावा आप लोगों को जो ध्यान देना है, देखो सारे सब्जेक्ट किसी के अच्छे नहीं होते, हम लोग जो है तैयारी करने वाले बच्चे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हवा में कुछ भी बोलते हैं, सारे सब्जेक्ट किसी के भी अच्छे नहीं होते। इसीलिए मैंने आप लोगों को इस तरीके से बताया कि ऐसे स्ट्रेटेजी फॉलो करना कि आप लोग जिस सब्जेक्ट से हो उस सब्जेक्ट के साथ अपना एक सब्जेक्ट पकड़ लो, केमिस्ट्री तो पकड़ी जाएगी साथ में, ठीक है, बायो केमिस्ट्री ले लो या फिजिक्स केमिस्ट्री ले लो, और उन दोनों को करके उन दोनों पे कमांड बना लो। तीसरे को आप बस इतना कर लो कि आप मतलब कोई बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन आ जाए तो वो भी ना, ऐसा ना हो कि यार आप बिल्कुल ही नहीं पढ़ा तो इतना आसान क्वेश्चन आ गया और ये भी छोड़ के नहीं आए, मतलब गलत लगा के आगे, बात तो वही है, छोड़ो तो क्यों गया आप, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, ठीक है। तो वो चीज ना हो, बस इसलिए आप लोग जो है क्या करो, उसको भाई छोड़ो मत, इतना कर दो, ठीक है, इतना पढ़ लो, तो उसको बस 9 10 से पढ़ लो। 9 10 तक तो सबने साइंस पढ़ी है पूरी, ऐसा तो नहीं है ना 10 तक कोई बच्चा कहेगा मैंने बायोलॉजी नहीं पढ़ी या मैंने फिजिक्स नहीं पढ़ी। 10 तक तो हम साइंस ही पढ़ते थे, तो वो तो हमने करी है। जो चेंजेस आते हैं वो तो 11th 12th में जाके आते हैं, 11th 12th में हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रिपेयर करो और फालतू के ना झंझटों में मत पढ़ो, सच्ची बता रही हूँ मैं आप लोगों को। अगर इधर उधर हो गए या फिर सारे सब्जेक्ट उठा लिए ना, जो तैयारी आपसे कर रहे हो, मैं बता रही हूँ आपका पेपर क्वालिफाई नहीं होगा, आप चाहे बुरा मानो चाहे कुछ भी लगे आपको, ठीक है, मैं आपको सच बता रही हूँ, पेपर क्वालिफाई नहीं होगा, इधर उधर भाग लिया या फिर ये सब कर लिया। तो अपना जो है बेस बना लो और उसके बाद जो है एक स्ट्रेटेजी बना लो, और भाई हमें इस तरीके से प्रिपेयर करना है, और उसके बाद जो अपने पेपर पे कर लो फोकस, ठीक है। जब पेपर क्वालिफाई होगा और स्मार्ट वर्क से होगा, इन दिनों में पेपर जरूर क्वालिफाई होगा, ऐसा नहीं है कि जो आज से तैयारी शुरू करेंगे उसका पेपर भाई उन सबके तो पेपर ही क्वालिफाई नहीं होगी, हो जाएंगे, लेकिन अपने आप को एक तो स्टडी हार्स बढ़ाने पड़ेंगे, कम से कम मिनिमम 8-9 आवर्स की स्टडी करो, ठीक है, जिनका बिल्कुल ही पीछे सारा, मतलब मैं कह रही हूँ बिल्कुल जो 0 से आज से शुरू कर रहा हूँ उनकी बात कर रही हूँ। दूसरा ये चीज करो, क्या करोगे कि अपना जो है स्मार्ट वर्क शुरू कर दो, हार्ड वर्क को रहने दो, ठीक है। हार्ड वर्क मतलब चलता ही रहेगा वो तो स्मार्ट वर्क के साथ, पर हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क पे फोकस करो। और वो स्मार्ट वर्क क्या है आपका, कि आप लोगों को इस बात पे ध्यान देना है कि हमें किस तरीके से अपने 90 नंबर बटोरने हैं, ठीक है। अपने 90 नंबर हम कैसे बटोरे, देखो ऐसा तो है नहीं कि जिसके 110 या जिसके 150 नंबर आए होंगे स्टेट में, ठीक है, या जिसके 90 आ रहे होंगे उसको जो है फॉर्म भरने देंगे, आगे स्क्रीनिंग का उसको नहीं देंगे, या फिर उसको कुछ अलग से वो तो कुछ है नहीं। आप लोगों को सिर्फ क्वालिफाई करना है पेपर, ठीक है, और टाइम थोड़ा है। तो बेटर क्या ऑप्शन है कि एक तो इसको आप छोड़ दो कि भाई अगला वाला देंगे, साल भर छोड़ दो, एक तो वो करो, एक आप तैयारी कर लो और अपना क्वालिफाई कर लो, ताकि अगली जो वैकेंसीज आएंगी, एक बात और बता दूं, अब जो वैकेंसीज जाली एक बार और वैकेंसी आएंगी, ठीक है, साल भर में आ जाएंगी, उसके बाद आप भूल जाना, पता नहीं हरियाणा में कब वैकेंसी आएंगी, मतलब श्योरिटी नहीं है इस चीज की, ठीक है, क्योंकि फिलिंग हो जाएगी, अभी तो पोस्ट खाली है, अभी तो आएगी वैकेंसी, बहुत सारे रीजन है, फैक्टर्स होते हैं उसके पीछे, आपको पता ही है, ठीक है, कुछ तो इलेक्शंस हैं और भी चीजें हैं, तो अब तो वैकेंसीज आएंगी। और आपका जिसने स्टेट छोड़ दिया ना, मैं बता रही हूँ आप लोग पछताओगे अगर आप टीचिंग एक्सपीरियंस हो तो, ठीक है। तो तैयारी कर लो, स्ट्रेटेजी फॉलो कर लो, आप लोगों के लिए, आप लोगों के काम आएगी, मेरे किसी काम की नहीं है, ठीक है, मेरा तो हो रखा है ठीक है, तो आप लोगों को हेल्प होगी उस चीज से, और आप लोगों का भी जरूर होगा, ठीक है, मजाक की बात नहीं है। आप लोग अगर इसी तरीके से तैयारी करोगे तो आप लोगों का 100% जो है क्वालिफाई होगा।
स्मार्ट वर्क से तैयारी करो, हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क पे फोकस करो, अपने 90 नंबर बटोरने हैं। उसके लिए वीडियो मैंने बना रखी है, उस वीडियो का लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन में दूंगी आपको, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी, जिसको पीडीएफ चाहिए एनसीईआरटी नोट्स की, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो और वहां से ले लो, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इनको लाइक करा करो, शेयर किया करो, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब किया करो। अगली वीडियो लेकर आऊंगी आप लोगों के लिए एचटेट पीजीटी के लिए, ठीक है। एचटेट पीजीटी का सिलेबस डिस्कस करेंगे, बायो केम एंड फिजिक्स का, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय, टाटा, सी यू।